हे एवरीवन, एस्ट एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। चलिए सीधे शुरू करते हैं। जरा अपने दिमाग में एक ऐसी जगह इमेजिन कीजिए जहां दुनिया के 8 बड़े धर्म एक ही साथ प्रैक्टिस किए जाते हैं। हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, पूरे 8। इट्स काइंड ऑफ अमेजिंग, राइट? दुनिया के सारे मेजर रिलीजन्स यहाँ एक ही छत के नीचे एक साथ शांति से सांस लेते हैं। लेकिन रुकिए, पिक्चर अभी बाकी है। इसी जगह पर लोग एक दूसरे से बात करने के लिए 1600 से भी ज्यादा अलग-अलग मातृभाषाओं यानी मदर टंग्स का इस्तेमाल करते हैं। 1600! एक बार सोचिए स्केल के बारे में। हर थोड़ी दूरी पर भाषा बदल जाती है, पर लोग फिर भी समहाउ एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। और अगर हम इस कल्चर को थोड़ा और करीब से देखें तो यहाँ 100 से भी ज्यादा डाइवर्स डांस फॉर्म्स मौजूद हैं। सो बाय नाउ आप समझ ही गए होंगे, राइट? हम बात कर रहे हैं हमारे अपने देश इंडिया की। ये एक ऐसी जगह है जो डाइवर्सिटी यानी विविधता का लिटरली दुनिया का सबसे अनोखा और माइंड ब्लोइंग एग्जाम्पल है। द आर्क ऑफ इक्वालिटी फ्रॉम डाइवर्सिटी टू द कॉन्स्टिट्यूशन। आज हम एग्जैक्टली यही डीकोड करने वाले हैं। हम समझेंगे कि आखिर कैसे हमारी इस इनक्रेडिबल डाइवर्सिटी को हमारा संविधान यानी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बिखरने से रोकता है। सेक्शन 1, द माइंड्स शॉर्टकट्स, प्रेजुडिस एंड स्टेरियोटाइप्स। अब यहाँ एक बड़ा सवाल आता है, अगर डाइवर्सिटी इतनी ही खूबसूरत है तो हमारा दिमाग सोसाइटी को बांटने वाले इन अजीब से मेंटल शॉर्टकट्स को क्यों लेने लगता है? वेल, सबसे पहला मेंटल शॉर्टकट है प्रेजुडिस। इसका सीधा सा मतलब है किसी को एक्चुअल में जाने बिना ही उसके बारे में एक नेगेटिव राय बना लेना या उन्हें खुद से इन्फीरियर समझना। क्या आपने कभी किसी को ये कहते सुना है कि लड़कियां तो क्रिकेट नहीं खेल सकती या गांव के लोग उतने स्मार्ट नहीं होते? ये एग्जैक्टली प्रेजुडिस है। हम उनका असली टैलेंट देखे बिना ही उन्हें डायरेक्टली जज कर लेते हैं। और फिर आता है एक और डेंजरस शॉर्टकट, स्टीरियोटाइप। ये तब होता है जब हम बहुत सारे लोगों को एक ही सिंगल इमेज में लॉक कर देते हैं। जैसे बचपन से हमने कितनी बार सुना होगा कि लड़के रोते नहीं हैं, राइट? ये ऐसी रिजिड फिक्स्ड आइडियाज हैं जो पूरे के पूरे ग्रुप को एक ही धब्बे में फिक्स कर देती हैं, और ये कंप्लीटली अनफेयर है। सो आप शायद सोच रहे होंगे कि इन दोनों में बेसिकली फर्क क्या है। तो एक तरफ है प्रेजुडिस, जहां आप नेगेटिवली जज कर रहे हैं बिना कुछ जाने, और दूसरी तरफ है स्टीरियोटाइप, जहां आप एक पूरे ग्रुप को एक रिजिड बॉक्स में फिट कर रहे हैं। सिंपली पुट, ये दोनों ही हमारे दिमाग के वो अनफेयर शॉर्टकट्स हैं जो किसी भी इंसान की असली आइडेंटिटी को पूरी तरह छुपा देते हैं। सेक्शन 2, एक्शंस एंड कॉन्सिक्वेंसेस, अंडरस्टैंडिंग डिस्क्रिमिनेशन। अब देखिए, जब ये प्रेजुडिस और स्टेरियोटाइप्स हमारी सोच से निकलकर एक्चुअल एक्शंस में बदल जाते हैं ना, तब शुरू होता है असली प्रॉब्लम। और इन एक्शंस को हम कहते हैं डिस्क्रिमिनेशन यानी भेदभाव। डिस्क्रिमिनेशन प्रिसाइसली तब होता है जब हम उन अनफेयर ख्यालों के बेसिस पर किसी के साथ बुरा बिहेव करना शुरू कर देते हैं। ये उनके स्किन कलर, भाषा, धर्म, जाति या जेंडर किसी भी चीज़ पर बेस्ड हो सकता है। ये अब सिर्फ आपके दिमाग के अंदर का कोई थोड़ा सा ख्याल नहीं रहा, ये किसी और की जिंदगी को एक्चुअल में हर्ट कर रहा है। ये एक पूरी चेन रिएक्शन की तरह है। स्टेप 1, हमारे पास एक इतनी ब्यूटीफुल डाइवर्सिटी है। स्टेप 2, कुछ लोग इन डिफरेंसेस को एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते। स्टेप 3, ये अनएक्सेप्टेंस जल्दी ही डिस्क्रिमिनेशन में बदल जाती है। और फाइनली स्टेप 4, इसका रिजल्ट होता है इनइक्वालिटी यानी असमानता, जिसकी वजह से लोगों को एजुकेशन, जॉब्स और रिस्पेक्ट में बराबर मौके मिलना बंद हो जाते हैं। सेक्शन 3, अ पर्सनल स्ट्रगल, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। अब इन हेवी कॉन्सेप्ट्स को रियल लाइफ में समझने के लिए चलिए देखते हैं इंडिया के सबसे महान लीडर्स में से एक डॉक्टर अम्बेडकर की लाइफ और उनके स्ट्रगल को। उनका 1891 से लेकर 1956 तक का सफ़र, बिलीव मी, बिल्कुल भी आसान नहीं था। उनका जन्म महार कास्ट में हुआ था, जिसे उस टाइम अनटचेबल माना जाता था। एज ए यंग चाइल्ड उन्होंने स्कूल में भयानक डिस्क्रिमिनेशन झेला। उन्हें स्ट्रिक्टली दूसरे बच्चों के साथ क्लास में बैठने तक नहीं दिया जाता था। पर क्या वो इन सब से डरकर रुक गए? एब्सोल्युटली नॉट। उन्होंने उस दर्द को अपनी ताकत बनाया। वो आगे चलकर एक बहुत बड़े स्कॉलर और लीडर बने और अपना पूरा जीवन दलित्स और बाकी सभी मार्जिनलाइज लोगों को इक्वालिटी और जस्टिस दिलाने में लगा दिया। सेक्शन 4, द सिस्टेमिक सोल्यूशन, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इसी भेदभाव की चेन को हमेशा के लिए तोड़ने के लिए डॉक्टर अम्बेडकर द फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बने। उन्होंने इफेक्टिवली एक ऐसा सिस्टम बनाया जो हर एक सिटीजन के लिए एक स्ट्रॉन्ग सेफ्टी नेट की तरह काम करता है। हमारे इस कॉन्स्टिट्यूशन ने कुछ बिल्कुल क्लियर और पक्के रूल्स सेट किए। नंबर 1, लॉ के सामने सब स्ट्रिक्टली बराबर हैं, कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं। नंबर 2,
जाति, धर्म, जेंडर या रेस के बेस पर कोई भी डिस्क्रिमिनेशन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। नंबर 3, पब्लिक प्लेसेस और अपॉर्चुनिटीज पर सबका इक्वल एक्सेस होगा। और सबसे ज़रूरी बात, इंडिया एक सेक्युलर कंट्री है, जिसका सीधा मतलब है कि हर किसी को अपना धर्म फ्रीली मानने की पूरी आज़ादी है। ट्रस्ट मी, यही वो 4 पिलर्स हैं जो इस मैसिव डाइवर्सिटी को एक साथ जोड़कर रखते हैं। तो इन सब बातों से हमारा अल्टीमेट टेकअवे आखिर क्या निकलता है? रिस्पेक्ट फॉर डाइवर्सिटी वॉज अ सिग्निफिकेंट एलिमेंट इन इंश्योरिंग इक्वालिटी। मतलब बिल्कुल साफ है, जब तक हम एक दूसरे की डाइवर्सिटी की जेन्युइनली रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, तब तक सोसाइटी में ट्रू इक्वालिटी आना इम्पॉसिबल है। कानून तो बन चुके हैं और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अपना काम बिल्कुल सही कर रहा है, लेकिन मैं इस एक्सप्लेनर को ख़त्म करने से पहले आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ। रूल्स तो बन गए, पर क्या आज सच में हमारे दिमाग प्रेजुडिस और स्टीरियोटाइप से पूरी तरह आज़ाद हो चुके हैं? इस बारे में थोड़ा सोचिएगा ज़रूर। आपसे मिलते हैं आगे।